दोस्तों, एक शादी में लड़के वालों को मन मुताबिक दहेज ना मिले तो वो सारा बदला उस दुल्हन से लेते हैं। यहाँ तक कि माँ खुद कहती है अपने बेटे से कि तुम अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित करो, इतना परेशान करो कि वो घर छोड़कर भाग जाए और दोबारा हिम्मत ना करे उसको यहाँ पे आने की। दोस्तों, बाद में उस दुल्हन को इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि लगभग एक सप्ताह के अंदर वो दुल्हन इतना परेशान हो जाती है कि वो ये घर छोड़ के चली जाती है और बाद में वो पुलिस का सहारा भी लेती है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है, तो आइए जानते हैं। मैं हूं राज, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश बांका जिले की। वहीं की रहने वाली मधु। मधु एक बदला हुआ नाम है। मधु एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी। मधु के पिताजी नहीं थे, उसकी माँ थी और उसका भाई था। मधु सबसे बड़ी थी घर में और गरीब परिवार से थी। ये इतने गरीब थे कि इनके घर कभी कभी खाना नहीं बनता था। दोस्तों, घर की बड़ी बेटी थी तो माँ को थोड़ा चिंता था कि इसकी शादी कर दी जाती और वो ढूंढने लगती है लड़के को। ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिलता है जो कि लखनऊ में सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया करता था। वो लड़का का नाम होता है लल्लू। और 25 फरवरी 2024 के दिन लल्लू की शादी मधु से होती है। जब बारात पहुंचती है 25 फरवरी को, तो बाराती लोग बहुत ज़्यादा थे और जैसे मैंने बताया कि मधु के घर वाले बहुत गरीब थे, तो बाराती लोग को उतना अच्छा से खाना नहीं खिला पाए। खाना खिलाए, लेकिन जिस तरह से उचित प्रबंध करके खिलाया जाता है वैसे पूरा प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, नाश्ता खाना पीना। और सुबह होते होते ये मामला बिगड़ गया, क्योंकि मधु का विदाई किसी तरह से जैसे तैसे किया जाता है। अब मधु को जैसे ही लल्लू अपने घर लाता है, उसे एक कमरे में एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और लल्लू अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो लोगों से मिलने लगता है, जो रिश्तेदार आए थे उनसे मिलने लगता है और घर से दूर रहता है। और लगभग 4 घंटे तक मधु एक कुर्सी पे बैठी हुई थी। अब वो उससे मिलने आते थे, कोई कोई आ जाता था, जैसे जो रिश्तेदार थे वही आते थे, लेकिन उसकी सासू माँ, उसकी जो ननद थी और यहाँ पे लल्लू उसका खुद पति, ये उससे मिलने नहीं आते थे। 4 घंटा जब बीत जाता है तब वो खुद उस रूम से बाहर आती है और अपने सासू माँ से कहती है कि मेरा कमरा कहाँ है। फिर सासू माँ कहती है कि जाओ, तुम्हारा कमरा ये है। दोस्तों, फरवरी का महीना था तो ठंड वाला मौसम था, तो वो कहती है कि मुझे एक चादर मिल जाता तो अच्छा होता। तो मधु की सास कहती है कि अभी तो तुमको चादर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जाओ रूम में ऐसा ही रहो, मैं व्यवस्था करती हूँ, तुमको चादर दिलवा दूंगी। दोस्तों, मधु इस आस में उस रूम में चली जाती है और वहां जाके बैठ जाती है। उसको कोई भी पूछने नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो लड़का था लल्लू, ये रात के 11 बजे तक वेट करती है उसका, लेकिन हरी थाकी थी वो, तो करीब 2 बजे रात तक वो जगी रहती है और सो जाती है। और इसका जो पति था लल्लू, वो आता है करीब 2:30-3 बजे रात को और वो भी वहां पे सो जाता है। अब सुबह जैसे ही होती है, 4 बजते हैं, उसकी जो सास थी यानी कि लल्लू की माँ थी, वो आके दरवाजा को खटखटाती है और लल्लू को कहती है कि तुम जाओ, सभी रिश्तेदारों को छोड़ना है, उनके घर छोड़ना है, अभी तक तुम सोए हो। फिर वो लड़का उठता है, अपने माँ को बात को मानता है और सभी रिश्तेदारों को छोड़ने चला जाता है। अब जो मधु है उसको अजीब सा लगता है, क्योंकि वो अपने घर परिवार में तो इकलौती बड़ी बेटी थी और गरीब परिवार से थी, तो वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी, अनजान जगह पे आई हुई थी। वो समझने की कोशिश करती है सबके बातों को, लेकिन नहीं समझ पा रही थी। और समय बीतता चला जाता है, करीब दोपहर का वक्त होता है, तब लल्लू अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आता है और उसके पास जाता है। फाइनली जब उसके पास जाता है तो पूछती है कि आप रात में कब आए थे। फिर वो कहता है कि मैं 2:30-3 बजे करीब आया था। तो वो कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। फिर लल्लू कहता है कि मैं देखा कि तुम सो रही हो और बहुत थकी थी तुम, तो मैं तुम्हें नहीं जगाया। बात समाप्त हो जाता है यहाँ पे। फिर लल्लू इतना ही बात करता है और जाने लगता है। तो उसकी माँ वहां पे पहुंचती है और बोलती है लल्लू से कि क्या तुम खाना खाए। लल्लू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खाया था। फिर वो जाने लगता है। तभी उसकी जो पत्नी होती है मधु, वो कहती है कि मुझे भी भूख लगी है, कुछ ला देते तो मैं खा लेती। मधु की ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ लाकर दे देता हूँ, तुम खा लेना। और वो चला जाता है मार्केट और वो उधर ही रह जाता है। और लल्लू उधर से करीब 7 बजे शाम को घर वापस पहुंचता है
और यहाँ जब आता है तब अपने वाइफ मधु के पास जाता है। तो मधु पूछती है कि मैंने आपसे कुछ मंगाया था, मुझे भूख लगी थी। तो वो कहता है कि मैं भिजवाया तो था समोसा, लेकिन वो समोसा लल्लू की माँ यानी कि मधु की सास खुद लेकर खा गई थी। अगले दिन फिर वैसा ही होता है। मधु की जो सास होती है वो बार बार आके टॉर्चर करती हैं कि बेटा तुम खाना खाए, चादर लिए, अच्छा से रखना, अपना ख्याल रखना। फिर मधु और ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन ये मिल नहीं पाते हैं। एक दूसरे से जब भी बातें करते तभी उसकी सासू माँ आ जाती थी और इन्हें डिस्टर्ब करती थी। अब इस बात से लल्लू भी तंग आ जाता है और वो गुस्सा हो जाता है अपने माँ पे। और अगले दिन वो सुबह जगता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, 5 दिन बाद लौटूंगा। और वो ऐसे कह के चला जाता है। अब यहाँ पे मधु 5 दिन अकेले ही बिताती है, घर पे रहती है। अब सोचो कि उसको ना खाना दिया जा रहा था टाइम पे और ना ही पानी दिया जा रहा था, बल्कि उसको परेशान किया जा रहा था, परिताड़ित किया जा रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था आपको अच्छा से पता है, क्योंकि लड़के को मन मुताबिक दहेज नहीं मिला था, जिसके वजह से सासू माँ बहुत तंग करती थी मधु को। और मधु एक गरीब परिवार से थी, तो उसके घर वाले उतना सक्षम नहीं थे कि इतना दहेज दे सके, और इसीलिए मधु चुपचाप सुनती है इन सभी बातों को। 5 दिन बीत जाते हैं, तब उधर से लल्लू आता है और आते ही अपने पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे आया था, मेरी शादी हो गई, अब मैं जा रहा हूं अपने ड्यूटी को। मधु को अजीब सा लगता है, वो परेशान हो जाती है, ना वो मिली थी और ना ही ठीक से बात की थी अपने पति से। और वो जाने की बात करने लगता है, बैग में अपना कपड़ा सब पैक करता है और वो चला भी जाता है। मधु भी अगले दिन परेशान हो जाती है और वो भी अपने कपड़े को पैक करके रखी होती है। और 2 दिन के बाद खुद मधु का जो भाई होता है वो भी मधु के घर पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है। तो मधु कहती है कि मुझे घर ले चलो पहले। फिर मधु को वो अपने घर लेके चला आता है। जब मधु अपने मायके आती है और सभी बातें अपने माँ से, अपने भाई से बताती है, तो उसकी माँ ये सभी चीज सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। तो मधु बताती है कि हम लोग दहेज नहीं दिए उनके मन मुताबिक और इसीलिए वो सासू माँ ऐसा कर रही है। दोस्तों, जब ये सभी बातें सुनती है मधु की माँ, तो वो देरी ना करते हुए वहां के पास पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है। वहां जाकर ये सभी घटना बताती है। दोस्तों, बाद में जो थाना अध्यक्ष थे वो इस घटना का सुनवाई करते हैं और वहां पे महिला कांस्टेबल को बुलाते हैं। और महिला कांस्टेबल को बुलाने के बाद वो भेज देते हैं लल्लू के घर। जब वो महिला कांस्टेबल लल्लू के घर जाती हैं और लल्लू की माँ को सामने बैठाती हैं, लल्लू को भी सामने बैठाया जाता है। और जब पुलिस पूछताछ करती है उनसे कि आखिर क्या बात है, तुम लोग इतना प्रताड़ित क्यों किए इसे, आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि देखो, हम लोगों को मन मुताबिक दहेज नहीं मिला और ऊपर से मेरे बेटे का ये देखभाल नहीं करती है, तो हम लोग इसका देखभाल क्यों करें और अपने घर में क्यों इसे रखें। दोस्तों, पुलिस पूछती है लल्लू से कि क्या ये बात सही है, क्या ये तुम्हारी सेवा नहीं करती है या क्या तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं गुस्सा हो गया था कि जब मैं बारात लेके वहां पे गया था तो मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे जो लोग गए थे वहां पे अच्छा से खाना खिलाया नहीं गया था, बस इसी के लिए मैं गुस्सा था। और माँ मुझे ऐसे कही थी कि इसको इतना परेशान करो कि ये यहाँ से चली जाए और कभी दोबारा आने को ना सोचे। पुलिस जैसे ही इन सभी बातों को सुनती है तो काफी गुस्सा होती है और कहती है लल्लू से कि देखो, तुम अपनी माँ को समझाओ, नहीं तो तुमको भी जेल में डाला जाएगा, तुम्हारे माँ को भी और तुम्हारे पिता को भी, सभी लोग जेल में सड़ेंगे। दहेज लेना ऐसे भी अपराध है और तुम लोग दहेज के लिए इतना प्रताड़ित कर रहे हो। अगर आइंदा कुछ ऐसा होता है और फिर से ये मधु जो है अगर कंप्लेन लेकर आती है थाने में, तो तुम सबको गिरफ्तार किया जाएगा, तुम सभी पे मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद से जो वहां पे लल्लू होता वो कहता है कि अब से ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा और वो अपने पत्नी को लेकर घर जाता है। और घर जाने के बाद वो अपने माँ का भी बात नहीं सुनता है, अपने पत्नी को लेकर सीधा जहां वो काम करता था वहां पे लेके चला जाता है। अब वो लोग वहीं पे रह जाते हैं और घर पे ये पैसा भेजता था, लेकिन वो वहीं पे अपने पत्नी को लेकर रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।